लेक्चर नहीं है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। प्रॉब्लम प्रैक्टिस नंबर 1। तो आज कल का जो होमवर्क प्रॉब्लम था उसको देखते हैं। हाँ, क्या प्रॉब्लम था बोलो जी। फॉर एनी थीटा बिलोंगिंग टू पाई बाय 4 पाई into 3 sin थीटा माइनस cos थीटा पावर 4 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस 4 sin 6 थीटा। जेई मेंस का प्रॉब्लम था, जेई मेंस 2019। तो बस प्रीवियस ईयर पेपर है ना, देख लो तो प्रॉब्लम जरूर होगा। तो अब इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो अब यहाँ पर 3 sin थीटा माइनस cos थीटा पावर 4 है, इसको स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। क्या स्क्वायर में तोड़ते नहीं, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। प्लस 6, इसको sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब प्लस 4 sin 6 थीटा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखोगे 3, अगर ये लिख ले 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कोई दिक्कत होगा, थोड़ा शॉर्टकट लिखने में कोई दिक्कत है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, उतना तोड़ के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। प्लस 6, ये 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, क्लियर। प्लस 4 sin 6 थीटा, सही है। अब उसका स्क्वायर करो, यहां से 3 into 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस 6 प्लस 12 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin 6 थीटा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin थीटा cos थीटा प्लस 6 प्लस 12 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin 6 थीटा। दिस विल कैंसिल आउट, ये 3 से 9 हो गया, 9 प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin 6 थीटा। ऑप्शन जो मैंने दिए थे उसमें ये देखोगे कि जो भी टर्म है वो cos के टर्म में है, तो इस साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 9 प्लस 12 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसको भी वही चीज करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू ये sin स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत क्या आ जाएगा 9 प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं तो 4, ये 1 प्लस 1 माइनस cos 6 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos 4 थीटा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसको कंबाइन करते हैं, यहाँ एक 9 है और यहाँ एक 4, क्या आ जाएगा, चलो मिटा के करते हैं आगे। तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, यानी इसको और इसको मैंने ले लिया इसको, तो ये 9 से 13 हो गया, ये 12 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ 4 3 ये 12 cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 12 cos 4 थीटा और यहाँ 4 3 ये 12 cos 4 थीटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 4 इंटू माइनस 6 cos थीटा क्या आ जाएगा, ये 13 माइनस 4 इंटू cos 6 थीटा। और कुछ बचा नहीं ना, कौन सा ऑप्शन था ये मेरा, बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। बोलो, मेंस का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है मैथ का, वो भी इतना आसान तो नहीं रहेगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से उतना आसान तो देगा नहीं, तो सिंपली एकदम 4 नंबर ले लो,
4 नंबर लेने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? किसी को डाउट हो तो पूछ ले। नोट कर लो इसको, समझ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज की प्रैक्टिस सेशन में और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे। एडवांस क्या प्रॉब्लम करेंगे हम लोग? आज कुछ एडवांस के आए हुए प्रॉब्लम भी करेंगे। चलो पहले आसान प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आसान प्रॉब्लम है लेकिन इसमें भी कुछ गलती हो सकने के चांसेस हैं। tan थीटा इक्वल 3/4 है एंड थीटा इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और हमको वैल्यू निकालना है sin 90 प्लस थीटा माइनस cot 180 माइनस थीटा अपॉन tan 270 माइनस थीटा इंटू cos 270 प्लस थीटा। ट्राई करो इसको। ट्राई करो। जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये बात ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। और tan थीटा पॉजिटिव है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं और tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कौन क्वाड्रेंट में होगा बता सकते हो? वेरी गुड, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये बात ध्यान रखना, उसके हिसाब से सबकी वैल्यूज निकालना। यही आखिरी कॉन्सेप्ट था। तो तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में या थीटा पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि थीटा इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव देके तुमको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। ट्राई करो उसमें। अब जब मेन की कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब कुछ क्वेश्चन में नहीं जाएगा, अब सब बन सकते हैं क्वेश्चन। चलो देखो कैसे बनेगा। 90 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो ये साइन से किस में बदल जाएगा? cos थीटा में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा cos थीटा। क्लियर? यहां ध्यान दो, ये 180 90 का इवन मल्टीपल मतलब नहीं बदलेगा, cot पे cot ही रहेगा, लेकिन ये किस में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये cot माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस cot थीटा अपॉन ये 90 का ऑड मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा? tan से cot में बदल जाएगा, लेकिन ये है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot थीटा पॉजिटिव रहेगा। ये देखो ये ऑड मल्टीपल तो cos से साइन में बदल जाएगा, लेकिन ये जा किस में रहा है? जा किस में रहा है? फोर्थ में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारी वैल्यू आ गई, जो हमको सिंप्लीफाई करना था उसकी वैल्यू मिल गई। अब cot कैसे मतलब ये हुआ? cot पॉजिटिव कैसे आया? tan से cot में कन्वर्ट हुआ। ये कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है? 270 माइनस थीटा। ये 270 है, इसका माइनस कुछ भी करो घटाओगे तो ये थर्ड ही में जाएगा। थर्ड में tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव ना होता है। बोलो, तो tan का वैल्यू पॉजिटिव है ना होगा इसमें, तो cot पॉजिटिव जाएगा।
बोलो। अब जब tan थीटा हमको पता है, थीटा 3 4 ये 5 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा? बेस हाइपोटेनस 4/5। बट थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अभी बात हुई है, अभी डिस्कशन हुआ है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? निगेटिव। ठीक, cot थीटा उसी तरह निकालो। cot थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा दिया तो cot थीटा 4/3, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लेंगे। और उसी तरह sin थीटा निकालो, sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, वैल्यू डालो इसमें। cos थीटा माइनस 4/5, cot थीटा प्लस 4/3 एंड cot थीटा 4/3 एंड sin थीटा प्लस 3/5। यहाँ 15 माइनस 12 प्लस 20/15 20 प्लस 9, यानी ये कितना आ गया? 8/29 इज आंसर। क्लियर है? बोलो, एनी डाउट? बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट कहा था कि यहाँ tan थीटा को पॉजिटिव देके कह रहा है कि थीटा इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसमें और कोई और सारे कॉन्सेप्ट आपको, सारे फंडे आपको पते हैं, ठीक है ना? चलते हैं अगले में। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 2, साइन माइनस 212 डिग्री कॉस 302 डिग्री प्लस cos स्क्वायर माइनस 148 अपॉन साइन माइनस 82 cos माइनस 8 प्लस साइन 368 इंटू साइन माइनस 172। ऑप्शन 0 1 -1/2 एंड -1। ट्राई करो। क्या लिखे हैं? साइन नीचे में 212 302 -148 -172 368 -8 -82। So वो मल्टीप्लाई में नीचे है ना इधर दोनों। ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, cos स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में। ना 368 बचता है, 368 है। कुछ दिमाग काम कर रहा है इसमें। मेन इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया 180 प्लस समथिंग में और 90 प्लस समथिंग में और 360 माइनस 360 प्लस समथिंग में, तब आपका काम सिंपली आसान हो जाएगा। तो सोचो किसको किस में ब्रेक करें, वही मेन यहाँ कॉन्सेप्ट है। जो जिसके क्लोज है उसको उसमें ब्रेक करो। जो देखो यहाँ पर और साइंस जो दोबारा है ना, प्लस स्क्वायर 44 में 360 डिग्री हो जाएगा। हाँ 60 डिग्री 360 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये -212 है तो इसको माइनस साइन 212 लिख सकते हैं। साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ cos 302 प्लस एक cos ऑफ माइनस एक्स cos एक्स होता है। cos स्क्वायर 148 और साइन
ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स साइन 82 और ये कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 368 इंटू साइन 172। ठीक है, इतना तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। बोलो तो अब ये बताओ कि 212 को 180 प्लस क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस व्हाट? 32 तो लिख दो 32। इसको क्या लिख सकते हो? कॉस 270 प्लस 32 लिख सकते हैं। वही सेम एंगल हमको डेवलप करना है। यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या लिखो बोलो? 180 माइनस 32। ठीक है, 32 सब में आ रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ माइनस साइन 90 माइनस 8, यहाँ कॉस 8 माइनस साइन 360 प्लस 8, यहाँ साइन 180 माइनस 8। सब में देखो, इसमें 32 आ गया, इसमें 8 आ गया। कुछ दिख रहा है? तो अब बोलो कि इसमें क्या लिखें? यहाँ पर माइनस साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो ये साइन 32 हो गया। और वहां कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा साइन 32 हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर क्या हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर 32। ठीक है, यहां देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस यहां पर बोलो साइन 360 प्लस 8 साइन, और वो साइन, तो साइन स्क्वायर 8 हो गया। यहाँ ऊपर क्या हो गया? साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर 8 प्लस कॉस स्क्वायर 8। ऊपर भी 1 नीचे भी -1, तो -1 इज आवर एग्जैक्टली राइट आंसर। समझ में आया? नोट कर लो। एकदम हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये सब क्वेश्चन तुमको ए दास गुप्ता में मिलेंगे। विच इज अ प्रीमियम बुक फॉर IIT। तुम सिंगेज करते हो ना जी? सिंगेज से प्रैक्टिस करते हो? अब ट्रिग्नोमेट्री से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना? प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी अगला संडे को या संडे से पहले ही एनसीईआरटी सारा कंप्लीट हमको चेक कराओ। तुम लोग जो प्रॉब्लम है सब पूछो, कहेंगे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद कोई डिसाइड बनेगा। पहले फर्स्ट एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। तुम भी एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करो। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? पहले एनसीईआरटी को एक बार रिवीजन मारो, कंप्लीट करो। ठीक ना? ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लो, मिसलिनियस से लेके पूरा एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक, और मिसलिनियस सारा कंप्लीट करके हमको तुम लोग को संडे तक का टाइम दे रहा हूँ। आज कौन दिन है? वेडनेसडे है। 1 तारीख को छुट्टी भी रहेगी, और संडे तक का टाइम दे रहा हूँ। सभी का चेक करूंगा, चेक करवाना है तुम लोग को। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 टाइम्स साइन टू द पावर 6 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा।
ऑप्शंस आर 0, 1, 3 एंड sin to the power 4 alpha plus cos to the power 4 alpha plus cos to the power 6 alpha. ट्राई करो सर अंत में क्या है 5 पाई बाई सर 5 पाई माइनस अल्फा। यहां से भी कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे इस क्वेश्चन से। तो जल्दी करोगे तब हम लोग कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करें। आदित्य से कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो समझो इधर 3 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे वो बात ये लिख सकते हैं छोटा सा एग्जांपल प्लस साइन 3 पाई प्लस अल्फा, ये कर देते हैं माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा होल टू द पावर 6 प्लस साइन 5 पाई माइनस अल्फा होल टू द पावर 6। ठीक है, अब ये बताओ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्या होता है? 270। अरे डिग्री हमको मत बताओ, क्या आएगा वैल्यू वो बताओ। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। पॉजिटिव की माइनस कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? तीसरे में जाएगा, तो निगेटिव ना होगा। तो 3 टाइम्स माइनस कॉस अल्फा का पावर 4 होगा। बोलो, और उसमें फिर उधर जाओ साइन 3 पाई प्लस अल्फा। 3 पाई कहाँ आएगा पता है? आज जान जाओ, जितने पाई के ऑड मल्टीपल्स होंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सब यहाँ आएंगे इस पे 180। और जितने इवन मल्टीपल्स होंगे सब यहाँ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सारे इस पर। ठीक है, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो कभी अब डाउट मत करना। तो साइन 3 पाई प्लस अल्फा कहाँ? इस पर कुछ भी जोड़ोगे तो किस पे जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या की वैल्यू? कॉस अल्फा निगेटिव में पावरफुल माइनस 2 टाइम्स साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा कॉस अल्फा पावर 6 प्लस साइन 5 पाई माइनस अल्फा 5 पाई इसमें माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस अल्फा पावर 6। ठीक है, बोलो ये 3 पाई तो ये था ना, तो यहाँ पर साइन अल्फा ही होगा। क्लियर है? ये भी नहीं बदलेगा, यहाँ पर भी साइन अल्फा ही होगा। ये इवन है ना, ऑड मल्टीपल होता है तब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है तब होता है। ठीक है, यहाँ देखो 3 इसका cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस 2 टाइम्स cos टू द पावर 6 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझना। क्या करते थे? हाँ, तो ये देखो 3 cos टू पावर 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा है, यहाँ लिख दो cos 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। क्या करते हैं यहाँ पर? प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा।
कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना, माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा मिला के cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी बचा क्या, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बचा ना, बोलो, माइनस 2 टाइम्स ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्लियर है, बोलो। तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos का साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो। तो ये तो पूरा जो ये वैल्यू आया, ये cos के पावर 4 अल्फा प्लस साइन के पावर 4 अल्फा का ही ना वैल्यू ये आया है, यही वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वही काम करेगा, माइनस 2 1 इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है, बोलो, नीचे मिटा रहे। तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 6 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 प्लस ये इसको जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, यानी 6 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये और ये कट गया, और यहाँ 3 माइनस 2 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, बोलो, 1 इज योर आंसर, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, शॉर्टकट बताता हूँ इसका, रुको, अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, एक एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, उसके बाद जो कंपटीशन के लिए एकदम शॉर्टकट, एक पर्टिकुलर शॉर्टकट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इतना कौन लॉन्ग कट करने जाएगा, कंपटीशन में इतना लॉन्ग कट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये एकदम बेसिक मेथड है। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ, पर्टिकुलर एक एंगल पे लगा के देख लेते हैं, जैसे मान लो अल्फा को हम पाई पुट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 साइन टू दी पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस साइन टू दी पावर 4 3 पाई प्लस पाई माइनस 2 साइन टू दी पावर 6 पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस साइन टू दी पावर 6 5 पाई माइनस पाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 साइन टू दी पावर 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 2 पाई 3 पाई बाई 2 प्लस साइन टू दी पावर 4 पाई माइनस 2 टाइम्स साइन 6, ये माइनस पाई बाई 2 प्लस ये साइन 6 4 पाई। तो क्या लिखवाए हैं कि साइन x 0 कब होता है, x बराबर n पाई, मतलब x बराबर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डॉट डॉट डॉट, तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बचा 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 1, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 आएगा, लेकिन पावर 6 से तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 3 माइनस 2 1, शॉर्टकट डायरेक्ट लगा, क्या जरूरत है है कि नहीं,
शॉर्टकट लगाओ, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक कर लो, कोई एक वैल्यू डाल के चेक कर लो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, जो पर्टिकुलर अल्फा पे आएगा वही हर अल्फा के लिए आएगा, क्योंकि अल्फा एक जनरल वैल्यू है कि नहीं? ठीक है, ये तुम्हारा अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है, अल्टरनेटिव मेथड। ये मेन मेथड वो अल्टरनेटिव हो गया। नहीं वही मेन मेथड है, मेन मेथड तो वही है। सर कंपटीशन के लिए ये ना सही है। नहीं यार, लेकिन वो क्वेश्चन हर मेथड पे तुम नहीं अप्लाई, ये मेथड हर क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन वो मेथड जो था वो हर मास्टर मेथड है, वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। वो क्वेश्चन अगर वो मेथड को सीख जाओगे तो हर क्वेश्चन पे वो लगा सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन मेथड को हर क्वेश्चन पे नहीं लगा पाओगे, हर क्वेश्चन पे वैल्यू डाल के नहीं चेक कर सकते हो। जैसे मान लो तुमको एक इक्वेशन सॉल्व करने दे रहे हैं, x + y = 5, तो तुमको ऑप्शंस दिए कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, ऑप्शन दिए तो कोई ऑप्शन पुट करके देख लो कि कौन सा सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको टिक मार दो, तो वो तुम्हारा एक अल्टरनेटिव बेसिक मेथड हो सकता है। वो मेथड हम लोग कभी कभी अप्लाई करते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में वो मेथड नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना? 3 वेरिएबल दे देगा तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है? लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिशन में ये सब मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना? तो ये मेथड भी अच्छा मेथड है। ज्यादातर कंपटीशन में जो बच्चे यही सब मेथड अप्लाई करते हैं, वो लंबा मेथड नहीं लगाते, यही मेथड लगाते हैं। वैल्यू डाल के देख लिए, हो गया? चलने की प्रॉब्लम नहीं। Question number 4. If 1 minus sin pi plus alpha plus cos pi plus alpha whole का स्क्वायर plus 1 minus sin 3 pi by 2 plus alpha plus cos 3 pi by 2 minus alpha whole का स्क्वायर is equal to a minus 2b sin alpha cos alpha, find a plus b। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन 1, 2, 4 and 5। ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सीधे से एकदम बस सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर मिल जाएगा। चलो यहां ध्यान दो, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस साइन पाई प्लस अल्फा क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा, ये प्लस हो जाएगा साइन अल्फा होगा, और फिर कॉस पाई प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा,
एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, प्लस 1 माइनस साइन 3π/2 प्लस अल्फा, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में, ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस कॉस 3π/2 माइनस अल्फा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। उसमें कॉस क्या होता है? निगेटिव, बदल जाएगा साइन में, ए स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगा दो, यानी 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो कहां पर हम करते हैं। दिस वन कैंसिल आउट एंड कैंसिल, और ये हमारा बच रहा है, बच रहा माइनस 2 कॉस अल्फा एंड हियर ऑल्सो माइनस 2 कॉस अल्फा। चलो देखते हैं, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 1 1, यहाँ 1 और 1 और 1 यानी 3 माइनस 4 ना, कहाँ बाबू? एक और वो भी 1 1 1, अच्छा, तो ये 1 2 ये 4 हो गया, 4, और ये यहाँ पर ये बच रहा है ना, वो प्लस होना चाहिए, कोई सब तभी कट जाएगा वो। So cos और ये कटेगा साइन 3π/2 प्लस अल्फा किस में जाएगा? चौथे में, तो ये निगेटिव होगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर ये तो हो गया, इसमें तो हो गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक, तो ये और ये भी कट गया, और यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है? तो हमारा वैल्यू क्या दिया? a माइनस 2b साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ a का वैल्यू हो गया 4, और यहाँ b का वैल्यू क्या हो गया? b का वैल्यू क्या होगा? इससे कंपेयर करो, b का वैल्यू 2 हो गया ना, तो a प्लस b क्या हो गया? 6 है नहीं, 4 + 2 1 + 1 2। इसका यहाँ कुछ ऑप्शन नंबर यहाँ 6 कर दो, ये 4 + 2 क्या आ गया? 6, ठीक है, 6 आएगा ना? अरे यार वो अपने से ऑप्शन दिए थे, 6 आएगा, ऑप्शन नहीं थे इस क्वेश्चन में, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं था, हम अपने से ऑप्शन बना चल छोड़ो, जल्दी ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं था, वो मैंने ऑप्शन इसमें बना दिया था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। साइन 3π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा अपॉन tan π/2 प्लस थीटा माइनस साइन 3π/2 माइनस थीटा
चलो ट्राई करो। नो ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। बनाए इसके भी ऑप्शन दे दे बनाए। फिर ऑप्शन बना देंगे, बेकार में ऑप्शन आएगा नहीं, फिर तो बोलोगे कि सर ऑप्शन में से आंसर नहीं आ रहा है। बताया जाए, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। हम लोग को भी टाइम दिया जाए स्लो करने के लिए। क्या कर रहे हैं पांडे जी, आप कुछ नहीं उठाते क्या? कुछ बदलाव नहीं है। 3/2 थर्ड पार्ट पढ़ जाएंगे ना थर्ड में। सही बात, सही बात। नेगेटिव सही सही। cos π/2 plus theta क्या किए sin theta किए, क्यों sin theta का cos तो उसमें नेगेटिव हो गया। cos sin का cos नेगेटिव वन। आंसर तो कुछ सही लग रहा है, हमको लग रहा है कि सही आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक। वन तो है आंसर में, लेकिन कुछ और उसके साथ है। देखते हैं सही है गलत है, थोड़ा मिला लेते हैं। sin 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? प्रियांशु बताओ, बोलो बच्चों क्या होगा? sin 3π/2 माइनस थीटा बोलो। माइनस कॉस थीटा, सही बोल रहे हो तुम लोग। और cos π/2 प्लस थीटा क्या होगा? बोलो बोलो। साइन थीटा, ये गलती कर रहे हो। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बोलो। अपॉन tan π/2 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। माइनस साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। सेक पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉस सेक थीटा, लेकिन माइनस के साथ होगा ना? बोलो। अब ये माइनस से इसको घटा दो और यहाँ आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस कैसे चेंज हो गया है कोसेक में? कहा बच्चा? सेक किस में बदलता है? कॉसेक में बदलता है। तो वो ठीक पका चेंज होता है। अच्छा, सही बात बोल रहे हो, हम भी गलती कर दिए। सेक का सेक ही रह जाएगा, सेक थीटा, लेकिन माइनस के साथ। ठीक ना? होगा? तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1/cos थीटा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलती नहीं है, बता दो, देख लो। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? वो यहां आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा कर गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया -1 इज द आंसर। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो बोल दो।
किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, किसी लाइन में कोई डाउट? सही है, सही है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, 0 लेस देन x लेस देन पाई 81 टू द पावर साइन स्क्वायर x प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए पाई बाई 4, बी पाई बाई 2, सी 5 पाई बाई 6 एंड डी 4 पाई बाई 3। So 81 के पास sin स्क्वायर x है कि 2x? यस यस, साइन स्क्वायर। यस, इसको ट्राई करिए आप लोग। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई के लेवल का क्वेश्चन है। इसको बनाओगे तो मजा आएगा। यू विल फील द पैशन ऑफ जेई। देखा जाए, चला जाए इस पर। देखो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को t लिख देते हैं। इसको बदलने के लिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t प्लस 81 बाई टी होगा। नहीं समझ रहे हो तो फिर से देखो, यहाँ पे समझाते हैं। 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 बाई 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। यही नहीं, यहाँ पर 1 पावर था तो इसको लिखे इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लिख सकते हैं पुट 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, यहाँ t प्लस 81 बाई टी इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 30 टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्मूथली आ रहा। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 81 इक्वल टू 0। बोलो, तो अब क्या करें, अब लिखते हैं टी स्क्वायर 81 को फैक्टराइज करते हैं तो माइनस 27t एंड माइनस 3t प्लस 81 इक्वल टू 0। ऐड करोगे माइनस 30 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो t कॉमन लेंगे t माइनस 27 एंड माइनस 3 कॉमन लेंगे t माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गया t माइनस 27 एंड t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 2 को आ रहा है 27 एंड 3, ठीक है। दो वैल्यू आ रही है। अब दो वैल्यूज को कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे लेंगे, वो देखते हैं आगे। यहां पर मिटाते हैं। तो अब हमारी क्या वैल्यू आ गई, t इक्वल टू आ गई 27, यानी 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया 27। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, यानी साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? प्लस माइनस रूट 3/2 लेंगे कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स रूट 3/4 तो साइन एक्स प्लस माइनस रूट 3/2 लेंगे नहीं लेंगे? तो यहां से दो वैल्यूज आते हैं, कौन कौन, एक π/6 आता है और एक 5π/6 आता है। बोलो, और एक हमारा वैल्यू आ रहा है 81 सॉरी t इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी 81 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 का पावर 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू
1/2 sin x इक्वल तो x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई कितना 6 ही ना पाई बाई 6। एक केस में पाई बाई 6 आ रहा है, एक केस में यहाँ पर भी दोनों ही आ रहा है, पाई बाई 6 और वो दोनों ही आ रहा है, पाई बाई 6 तो 5 पाई बाई 6 दोनों ही आ रहा है। सॉरी ये पाई बाई 6 यहाँ पाई बाई 6 का यहाँ 5 बाई 3 आ रहा है ना 60 रूट 3/2 ये 5 पाई बाई 3 क्यों बोलो इधर वो 6 है यहाँ इधर ये डिफरेंस में चल गया डिफरेंस वही है लेट्स की यहाँ रूट 3/2 ना आया है रूट 3/2 आया है तो कौन सी वैल्यू होती है रूट 3/2 साइन 60 के लिए होता है यस सर साइन 60 पाई बाई 3 और एक हो गया 5 पाई बाई 3 और यहाँ पर हो गया पाई बाई 6 और एक हो गया पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6। तो जो ऑप्शन होगा इसमें से अब देखो कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है इसमें से ये वाला ना क्लियर है सर उतना है उतना में बस वही ऑप्शन में कौन सा है 5 क्या यार तो वही सब ऑप्शन में जो रहेगा वही ना लेंगे क्या बात करते हैं ऑप्शन में जो रहेगा उसी को ले सकते हैं अब हम अलग से एक ऑप्शन बना के उसको टिक नहीं ना करेंगे बोलो अगर ऐसा कर सकते हैं ऐसा परमिशन रहता है जेई की तरफ से तो वो भी हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर 45 हो गया है चलो ठीक है आज का सेशन इतना ही खत्म करते हैं और अब नेक्स्ट सेशन में और प्रॉब्लम्स किए जाएंगे ठीक है ना ओके